हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री पर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, पेरेंट या रूट नोड कि जो लेफ्ट साइड या लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा उसकी वैल्यू हमेशा लेसर होगी और राइट चाइल्ड के नोड की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पेरेंट नोड या रूट नोड से बड़ी होगी। जैसे हम 30 को देख रहे हैं तो 30 से 10 क्या है, छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड ही रहेगा और 40 क्योंकि बड़ा है तो वो उसके राइट साइड में ही रहेगा। तो हर जगह आपको ये याद रखना है कि जो भी पेरेंट या रूट नोड होगी उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होनी चाहिए और राइट साइड जो भी वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के दो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको नंबर्स दिए होंगे, उससे आपको बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। और दूसरा क्या होगा, आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे या कोई वर्ड्स दिए होंगे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप का दिया होगा और उससे कंस्ट्रक्ट करना होगा आपको बाइनरी सर्च ट्री। तो वो अलग टाइप से होता है। तो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नंबर्स वाले और अल्फाबेट्स वाले। तो पहले हम देखते हैं, हमें ये नंबर्स गिवन है और इससे हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। बस कंसेप्ट क्या याद रखना है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू रूट नोड से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू रूट नोड से बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टेप 1 में नंबर 1, तो हम लिखेंगे इंसर्ट 8। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताना है एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए। तो इंसर्ट 8, तो 8 क्योंकि सिंगल वैल्यू है, पहली वैल्यू है, तो ये रूट नोड बनेगा। नेक्स्ट लेंगे हम 6, तो इंसर्ट 6। अब कंपैरिजन हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होगा, तो 6 जो है वो 8 से क्या है, लेसर है, तो वो लेफ्ट में चला जाएगा और इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे 5, तो 5 को पहले 8 से कंपेयर करेंगे। 5 8 से क्या है, लेसर, तो हम इधर आ जाएंगे। 6 से भी क्या है, लेसर, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। अगर बड़ी वैल्यू होती तो राइट साइड जाती, क्योंकि 6 से भी छोटी वैल्यू है 5, तो इसीलिए लेफ्ट साइड गई है। नेक्स्ट इज 24। अब कंपैरिजन कैसे होगा, 24 इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा है ना, तो वो राइट साइड जाएगा और राइट चाइल्ड बन जाएगा 8 का। नेक्स्ट हम लेंगे इंसर्ट 18। अब 18 पहले 8 से कंपेयर होगा, 8 से क्या है, बड़ा है, तो 24 से कंपेयर करवाओ, 24 से क्या है, छोटा, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, तो 24 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 18। नेक्स्ट नंबर क्या है, 20, तो इंसर्ट करेंगे 20। 20 पहले किससे कंपेयर होगा, 8 से। 8 से 20 क्या है, बड़ा है, तो राइट साइड जाएंगे। 24 से कंपेयर होगा, 24 से क्या है, छोटा है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे। अब 18 से वो बड़ा है, तो ये क्या बनेगा, 18 का राइट चाइल्ड। देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ये लेफ्ट में नहीं जाएगा क्योंकि वो 18 से बड़ा है, इसीलिए उसके राइट में जाएगा और राइट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 1, तो 1 फिर से किससे कंपेयर होगा, 8 से, क्योंकि 8 से वो क्या है, छोटा, तो लेफ्ट साइड। 6 से भी छोटा, तो लेफ्ट साइड। 5 से भी छोटा, तो इसके लेफ्ट साइड, तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 1। तो ये हमारा फाइनल बाइनरी सर्च ट्री है इन गिवन नंबर्स के लिए। तो ये तो टाइप 1 क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल नंबर्स आपको दिए थे। अब टाइप 2 क्वेश्चन कौन सा होगा, जिसमें आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे, तो वो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। देखो अगेन हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री, लेकिन अब हमें अल्फाबेट्स यूज करके जो वर्ड्स दिए हैं जुलाई में, जनवरी, फरवरी, जून, नवंबर, इनसे हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। कंसेप्ट वही याद रखना है कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड से बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज किए हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो हमें पहले साइड में ABCD आप लिख लो पूरा Z तक, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ D A से बड़ा है कि छोटा है, तो D बड़ा है। क्यों, क्योंकि D A के बाद में आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि B और D में कौन सा बड़ा है, तो D बड़ा होगा, क्योंकि B पहले आता है तो वो छोटा होगा। मतलब आप समझ लो ये नंबर से A को 1 मान लो, B को 2 मान लो, C को 3, इस टाइप से ये सारे Z तक नंबर्स ले लो, ठीक है। तो जो बाद में लेटर आता है वो बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये मत सोचना कि जुलाई मई के पहले आता है कि बाद में आता है, मंथ वाइज मत करने बैठ जाना, तो वो गलत हो जाएगा। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे जुलाई आया तो पहला हमने जुलाई इंसर्ट करेंगे तो ये रूट नोड बनेगा, क्योंकि पहले तो कोई डेटा है ही नहीं इस बाइनरी सर्च ट्री में। फिर क्या आया, मई। अब मैं ये नहीं देखूंगी कि मई पहले आता है कि जुलाई से बाद में आता है, नहीं, मैं देखूंगी M को। यहाँ जुलाई है रूट नोड, तो M जो है वो J के पहले आता है कि बाद में, M जो है J के बाद में आता है, यानी कि M बड़ा है, तो वो कहाँ जाएगा, उसके राइट में। तो मई कहाँ चला जाएगा, जुलाई के राइट में।
नेक्स्ट जनवरी इंसर्ट करना है हमें। कहाँ से कंपैरिजन होगा? जुलाई से। हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करना है। तो जे तो दोनों में सेम है। अब ए सेकेंड लेटर इसका ए है, इसका यू है, तो ए छोटा हुआ कि यू छोटा हुआ? ऑब्वियस है ए छोटा होगा, क्योंकि ए पहले आता है। जो पहले आता है अल्फाबेट वो छोटा होता है। तो क्योंकि ए जो है यू से छोटा है तो हम जनवरी को जुलाई का लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे। नेक्स्ट आया फेब। तो अगेन जे से कंपेयर हुआ एफ। फर्स्ट लेटर से कंपेयर होगा। अगर ये सेम होता तो हम सेकेंड लेटर को कंपेयर करवाते, क्योंकि एफ जो है वो जे से क्या है? छोटा है, क्योंकि एफ पहले आता है जे बाद में आता है। तो क्योंकि एफ जो है जे से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करेंगे। अब अगेन यहाँ पर भी जे है और एफ जे से छोटा होता है, तो फैब क्या बनेगा? इस जनवरी का लेफ्ट चाइल्ड। नेक्स्ट क्या आया? जून। अब जे और जे मैच हो रहा है, यू और यू मैच हो रहा है, दो लेटर्स तो मैच हो रहे हैं। तो अब एल और एन में कंपैरिजन करेंगे। तो एन क्योंकि एल के बाद आता है तो एन बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ एल है और इसमें जून में एन है, तो एन बड़ा होता है तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जून जो है, अब किसका कंपैरिजन होगा? मई और जून का। अब एम और जे का कंपैरिजन होगा। तो एम बड़ा कि जे बड़ा? एम बड़ा, जे छोटा होगा। तो मई के लेफ्ट में चला जाएगा जून, क्योंकि जे जो है एम से छोटा है। तो स्टेप 5 तक हम जून इंसर्ट कर चुके, अब हम करेंगे नवंबर। अब बताओ स्टेप 6 में हमें नवंबर को इंसर्ट करना था बाइनरी सर्च ट्री में। एन जो है वो जे से बड़ा होता है, क्योंकि जे के बाद एन आता है, तो हम राइट साइड जाएंगे। अब एम से मई के एन को और नवंबर के एन को कंपैरिजन किया तो एन एम से बड़ा होता है, इसीलिए नवंबर मई के राइट में जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी सर्च ट्री है, BST है, इस गिवन डेटा के लिए।